प्रदेश से है, जहां पर एटीएस ने 4 संदिग्धों को पकड़ा है, आतंकियों को गिरफ्तार किया था। कल कोर्ट में पेशी के बाद चारों आतंकियों को 5 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। आतंकवादियों में से 2 लोग मेरठ के रहने वाले हैं, जबकि 2 लोग ग्रेटर नोएडा के थाना बादलपुर के राम विहार कॉलोनी के रहने वाले हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता ने आरोपी लोकेश उर्फ पपला पंडित के परिवार से बात की, सुनिए जरा। हाँ, वकील का नंबर। यूपी एटीएस ने देश में सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने और आगजनी, इसके अलावा कुछ नेताओं की रैकी करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 लोग ग्रेटर नोएडा से हैं और जबकि 2 लोग जो हैं वो मेरठ के रहने वाले हैं। एटीएस ने इस गिरफ्तारी के बाद कई दावे किए हैं। उसका कहना है कि ये जो लोग गिरफ्तार किए हैं ये विदेशी ताकत जो है पाकिस्तान के हैंडलर उनके संपर्क में थे। कुछ वीडियो कॉल भी मिली है 25 सेकंड की। इसके अलावा ये भी आरोप लगाया है कि जो पैसे थे उसको लेने के बाद ये नेताओं की रैकी कर रहे थे। मुंबई में इनको टारगेट दिया गया था और जो आईएसआई के और जो हैंडलर है पाकिस्तानी, उन्होंने पहले छोटे छोटे काम दिए, उसके बाद विश्वास जीतने के बाद बड़ा काम दिया गया। लेकिन उस परिवार के साथ हम मौजूद हैं जिनका बेटा जो पपला पंडित है वो इस पूरे मामले में है और हम उस परिवार के साथ हैं। पहले मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीर देखिए किस तरह से जो पूरा घर है वो खस्ता हाल है। परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो घर है वो बेहद जो स्थिति है वो खराब है। रोजाना मजदूरी करने वाला ये परिवार है और जो लड़का है जिसको गिरफ्तार किया गया है वो भी मजदूरी का काम करता है। हमारे साथ जरा उनके जो भाई हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लकी शर्मा है। अच्छा, आपके भाई का क्या नाम है? उसका नाम लोकेश शर्मा है। और लोकेश शर्मा और पपला पंडित? पपला तो उसको हमने हाथ में गुदवा लिया था, किसी ने कह दिया था ना काम में जाते हैं। पतला बुलाया तो पपला पपला कह देंगे। तो उसने अपने हाथ में गुदवा लिया इसी को। अच्छा, ये बताइए, आपके भाई पे आरोप लगा है कि पैसे लिए थे और लोगों के संपर्क में था और हमले की साजिश में शामिल था, रेलवे ट्रैक को सिग्नल फेल करने की योजना थी। ये तमाम आरोप लगे हैं और आपके भाई को कब यहाँ से पुलिस लेकर गई? क्या ऐसे लोगों के संपर्क में था आपका भाई? ऐसे लोगों के संपर्क में तो होता तो पैसे की बात जो चल रही है, पैसे तो अकाउंट तो उसका था ही नहीं। मेन बात तो ये है, अकाउंट था ही नहीं उसका। अकाउंट पैसे होते तो हमारे पास में आते, हमें लाके कुछ ना कुछ दिखाते। जब पैसे ज्यादा आएंगे हमें नहीं दिखाया, मोहल्ले में भनक पड़ेगी। जब आगे जब कोई चीज लाएगा, नए कपड़े पहनेगा, बाइक वगैरह लाएगा तो पैसे बोलेंगे पैसे कहाँ से आ रहे। गली में लोग पूछताछ करते हैं ना। आप चाहो तो हमसे गली के लोगों से पूछ दो, मोहल्ले में किसी से पूछ लो, बता देंगे वो लोग पैसे होते थे उस पे। कब आई थी आपके पास? हमारे यहाँ पे पुलिस तो 28 को आई थी, पर उसको यहाँ से पकड़ के ही ले गई है। मम्मी को बोली गई थी इसका हम क्या है कि तुम्हारे लड़के थे, मतलब तुम्हारे को खाना वाना देते नहीं देते घर पे। मोहल्ले के लोगों ने बता दिया, गली के आस पड़ोस के लोगों ने बोला कि खाना वाना मिलता है, चाय वाय सब मिलती है इनको, बस ये ऐसी है। फिर वो हमसे मतलब नाम पूछ के, मेरे और मेरे भाई का नाम पूछ के चली गई यहाँ से। वहां जाने के बाद मेरे भाई का नंबर उन्हें कहाँ से मिला कहाँ से मिला मुझे नहीं पता। उन्होंने फिर कॉल करना चालू करा वहीं पे यहाँ चौकी में बैठकर। वो कॉल कर रहे थे। मेरे भाई को डर लग रहा कभी किसका, उन्होंने उठा लिया था कॉल। फिर उसने बोला पापा को बताया, पापा पुलिस वाले मुझे कॉल कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ साइन करने, मम्मी कंप्लेन करके आ गई है। उन्होंने उसको जैसा कहा वो उन्होंने हमें वैसा बताया। वो चला गया वहां पे चौकी में जाके बोला साइन करके मैं आ जाऊंगा घर। चला गया, कपड़े चेंज करके बेलदारी कर रहा था, कपड़े चेंज करके चला गया हाथ में धोकर। वहां जाने का तो दोबारा आया नहीं, फोन स्विच ऑफ आया उसका उसके बाद। अच्छा, ये बताइए, जो दूसरे लड़के का और नाम एक आ रहा है वो भी इसी इलाके का रहने वाला बता रहा है, क्या उस परिवार से आपकी बातचीत हुई है या वो जिस लड़के का नाम आ रहा है उसके साथ वो कभी रहता था यहाँ पर? नहीं, उसको आज तक मैं देखा ही नहीं, मोहल्ले में अपनी गली में नहीं देखा। अच्छा, तो दोस्त होगा तो फिर यहाँ पे दिखना तो चाहिए। बिल्कुल। देखिए, ये वो परिवार है जिनके बेटे पे तमाम आरोप हैं और अभी जांच जारी है। एटीएस ने गिरफ्तारी की है, तमाम सबूत जुटाए हैं और 5 दिन का रिमांड भी मिला है। इस पूरे परिवार का कहना है और आसपास के लोगों का कहना है कि जो लड़का इनका पकड़ा गया है वो अब से पहले किसी तरह की गतिविधि में शामिल नहीं था। अचानक नाम आने से इलाके में जरूर हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन इस परिवार का कहना है कि पुलिस ने बुलाया और उसकी गिरफ्तारी होगी। अब इनके पास ना तो लखनऊ जाने का पैसा है और ना ही यहाँ कानूनी लड़ाई लड़ने का। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से जो पूरा घर है वो क्षतिग्रस्त है, किसी तरह से ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और देखिए सामने माँ जो है वो मानसिक रूप से परेशान है और जो उनकी तबीयत है वो लगातार खराब है इसी तरह से। तो ये भी लगातार जो लोग हैं इलाके के वो सहानुभूति जता रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये देखना होगा जो एटीएस जांच कर रही है उस जांच में क्या निकलकर सामने आता है। लेकिन जो बादलपुर थाना पुलिस है जिस इलाके में ये लगता है एरिया में,
वहां पर सिर्फ इसी जो लोकेश और पपला पंडित है उसका घर चिन्हित कर पाई है पुलिस। अभी जो दूसरा आरोपी है उसके घर के बारे में पुलिस को कुछ पता नहीं लग पाया है। ये भी देखना होगा क्या एटीएस 5 दिन के रिमांड में सबूत जुटाती है और आगे अब क्या कार्रवाई इस पूरे मामले में होगी। ग्रेटर नोएडा से इंडिया न्यूज के लिए अकरम खान। यूपी एटीएस ने देश में सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने और आगजनी इसके अलावा कुछ नेताओं की रैकी करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 लोग ग्रेटर नोएडा से हैं और जबकि 2 लोग जो हैं वो मेरठ के रहने वाले हैं। एटीएस ने इस गिरफ्तारी के बाद कई दावे किए हैं। उसका कहना है कि ये जो लोग